Hello students, myself Nirav Sorotia from Sri Coaching Classes welcomes you all on this platform. So students, especially of ninth standard, as you all know that the lockdown has disturbed the studies of each and every students. Uh, Students are not able to study because basically the coaching classes and schools are not going to start I think in this month also, that is in June. सो बेसिकली क्या होगा, स्टडीज उतनी पीछे चली जाएगी. ठीक है. सो फॉर दैट श्री कोचिंग क्लासेस हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम होम so that they can utilize their effective time in learning some basic concepts regarding the new standard. So students, today we are going to study मैथ्स. क्लियर. मैथ्स आज हमें पढ़ना है, उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज फॉर 9th स्टैंडर्ड. क्लियर. चैप्टर नंबर 1 इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, दैट इज नंबर सिस्टम, और उसका ये पार्ट 1 है, वीडियो लेक्चर नंबर 1. ओके, तो जैसे ही चैप्टर का नाम आता है नंबर सिस्टम, तो थोड़ा आपको दिमाग में कुछ आइडिया आ गया होगा कि नंबर सिस्टम है तो कितने नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे लोअर स्टैंडर्ड में, 6, 7, 8 में. ठीक है. तो चलो सबसे पहले हम लोग एक पूरा चार्ट पढ़ते हैं, द चार्ट ऑन द नंबर्स, दैट इज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, नंबर सिस्टम चार्ट. ठीक है. तो इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा. ये पूरा अगर चार्ट आपको अच्छी तरह से पता चल गया, देन होल चैप्टर इज इजी फॉर यू. तो चलो अच्छी तरह से ध्यान देना. क्लियर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ले लिया है. सो सी बेसिकली द बिगेस्ट नंबर, आपको चार्ट पता होगा, जैसे फैमिली का चार्ट होता है, फैमिली के चार्ट में क्या होता है, हमारे परदादा होते हैं, फिर दादा होते हैं, उसमें से पापा, फिर हम, ऐसे ऐसे चार्ट पूरा बढ़ता जाएगा ना फैमिली चार्ट. तो सेम चार्ट है. सो द बिगेस्ट, मैं बोल सकता हूँ कि परदादा, जो भी हमारे नंबर्स है जितने भी मैथ्स में, वो सबका परदादा है रियल नंबर, मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट पोजीशन पे अकेला रियल नंबर. क्लियर. सिंबल कैपिटल आर, सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखने. सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, रियल नंबर. सिंबल याद रखना कैपिटल आर. अब रियल में से, रियल नंबर के दो टाइप, मतलब रियल नंबर दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है. कौन सा, एज यू कैन सी, फर्स्ट रैशनल नंबर, सिंबल क्यू. क्लियर. रैशनल नंबर सिंबल क्यू. और दूसरा है इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर का कोई सिंबल नहीं, आप आई दे सकते हो, कैपिटल आई. क्लियर. तो फर्स्ट स्टेप क्लियर. सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, रियल नंबर, उसका सिंबल कैपिटल आर. रियल नंबर के दो टाइप, कौन से, रैशनल, कैपिटल क्यू उसका सिंबल, एंड इरेशनल, रैशनल इरेशनल एक दूसरे के ऑपोजिट. चलो फिर इरेशनल में ब्रांचेस नहीं आएगी. अब जो रैशनल नंबर है दैट इज क्यू. रैशनल नंबर के फिर से दो टाइप, कौन से देख लो बोर्ड पे. फर्स्ट वन फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इंटीजर. थोड़ा बहुत सुना ही होगा, इंटीजर सुना ही होगा, आता ही होगा. इंटीजर सिंबल कैपिटल जेड. ठीक है. ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, पहले चार्ट याद रखना है. इंटीजर कैपिटल जेड. फ्रैक्शन के कुछ पार्ट नहीं है. इंटीजर में फिर से दो टाइप देख सकते हो. इंटीजर का फर्स्ट टाइप नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब माइनस वाले नंबर, और दूसरा है होल नंबर. पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, गलती मत करना, वो बताऊंगा क्यों. तो इंटीजर के दो टाइप, नेगेटिव इंटीजर्स और सेकंड होल नंबर. होल नंबर का सिंबल कैपिटल डब्ल्यू. और लास्ट फाइनली होल नंबर के फिर से दो टाइप. फर्स्ट जीरो, जो जीरो आता है ना मैथ्स में, जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वो डिस्कवर्ड द जीरो. ठीक है. तो होल नंबर के दो टाइप, जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर, दैट इज सिंबल कैपिटल एन. नेचुरल नंबर पता होगा, होल नंबर इंटीजर पता होगा. फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते ताकि ये चैप्टर एकदम इजी लगेगा. तो चलो चार्ट क्लियर हो गया, फिर से एक्सप्लेन करूं. रियल नंबर आर, उसके दो टाइप, रैशनल इरेशनल. रैशनल के दो टाइप, फ्रैक्शन इंटीजर, इंटीजर के दो टाइप, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर. एंड फाइनली होल नंबर के दो पार्ट, जीरो एंड नेचुरल नंबर. तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, ये लास्ट वाला, दैट इज जीरो एंड नेचुरल नंबर. ऊपर 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 जाओ तो सबसे हाईएस्ट नंबर इज रियल नंबर. क्लियर इतना. ओके. तो अब ये चार्ट में ऊपर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको नीचे से बताऊंगा ताकि एकदम इजी हो जाएगा. देखो, सो चार्ट हम कैसे समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो सबसे पहला
जीरो। अब जीरो समझने की जरूर नहीं है, ठीक है, एक बात याद रखना, जीरो किसने डिस्कवर किया था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर। चलो फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर, हमारा टॉपिक। सो नेचुरल नंबर, उसका सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल एन। जो मेरा नाम है नीरव सर, कैपिटल एन, ठीक है। सो नेचुरल नंबर का सिंबल कैपिटल एन। ओके, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा। सो नेचुरल नंबर n कंटेन्स सेट। सेट बना लेंगे, सेट मतलब उसके अंदर जितने नंबर आते हो। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम n, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 1 2 3 4 5 डैश 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 मींस इट विल कंटिन्यू, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, अनलिमिटेड। 1 से स्टार्ट होगा और फिर बढ़ता जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर? नेचुरल नंबर पता चल गया? ओके, सो नेचुरल नंबर इज क्लियर। देन सेकंड वन जीरो, वो तो समझने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा ऊपर जाओ, तो ऊपर जैसे ही जाओगे तो सबसे फर्स्ट आएगा, देख लो कौन सा, होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब ये बता दो, देखना अच्छी तरह से, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी। अब मैं पहले होल नंबर बता रहा हूँ। सो अवर सेकंड पार्ट और सेकंड टॉपिक, सेकंड नंबर इज होल नंबर, उसका सिंबल कैपिटल डब्ल्यू। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर डब्ल्यू। नेचुरल नंबर क्या था? 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 देन 5 देन अप टू डैश। तो नेट होल नंबर मतलब, होल नंबर में कितने पार्ट है? दो पार्ट। कौन से? जीरो और नेचुरल नंबर। तो ये दोनों नंबर एक इकट्ठे कर लो एक साथ, तो होल नंबर बन गया। इजी है। नेचुरल नंबर मतलब ये रहे 1 2 3 4 5 प्लस कौन, एक और एलिमेंट ऐड कर दो, जीरो। तो जीरो ऐड कर दिया, तो नेचुरल नंबर और जीरो को कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया? होल नंबर। सिंपल। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा। डाउट? इजी है पहले दो, ठीक है, पता चल गया। ओके, देन थर्ड वन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या क्वेश्चन होगा देखना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। सही है कि गलत है? देख लो, एवरी नेचुरल नंबर 1 से 2 1 2 3 इज अ होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल होल में आ ही जाते हैं, मतलब सही है। बट उल्टा पूछे, ये सही है, ट्रू है, ऐसे पूछ दे, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है नहीं है। सारे के सारे नेचुरल नंबर देख लो, होल नंबर में आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत है। समझ में आया? तो कैसे याद रखना है? ये चार्ट पे से याद रखना है। ऊपर ऊपर जाओ तो बढ़ता जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है। बट नीचे जाओगे तो गलत होगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज रॉन्ग। डाउट इसमें? सो क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सेकंड क्लियर, देन थर्ड वन। सब होल नंबर है। अब होल नंबर के बाजू में एक नेगेटिव इंटीजर है, वो बाद में बताता हूँ। इंटीजर पढ़ लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना इंटीजर, ठीक है। सो इंटीजर सिंबल कैपिटल जेड। सो इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं? तो देख लो, होल नंबर में कौन आता है? 0 1 2 3 आ रहा था, तो लिख दो 0 देन 1 देन 2 3 देन अप टू कंटिन्यू, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। अब होल नंबर था, ये रहा होल नंबर। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, कंबाइन करते जाओगे तो ऊपर का आता जाएगा। तो होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव मतलब अब नेगेटिव साइड जाओ, नंबर लाइन पढ़िए ना, नंबर लाइन सेंटर में जीरो होता है, देन 1 2 3 अप टू कंटिन्यू होगा। सेम वे में -1 -2, इस तरफ माइनस में चलते जाएंगे, तो बस माइनस वाला ऐड कर दो इसमें, तो क्या होगा? -1, इसके बाद कौन आएगा? -2, फिर इसके बाद कौन आएगा? -3। अब ये कहां तक जाएगा? ये बढ़ता ही जाएगा। तो बस सिंपल नंबर लाइन हो गई हमारी, मिडिल में जीरो, फिर इधर प्लस वाले नंबर 1 2 3 4, इधर माइनस वाले -1 -2, दोनों तरफ डॉट 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 है, डॉट 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 मतलब वो बढ़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यू, कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। तो बस ये क्या हो गया? दिस इज योर इंटीजर, दैट इज कैपिटल जेड। ये रहा। तो इंटीजर में कौन आया? ये रहे, नेगेटिव वाले भी आ गए, पॉजिटिव वाले भी आ गए और जीरो भी आ गया, मतलब यही हुआ ना, होल नंबर भी आ गया और नेगेटिव, दैट इज इंटीजर। डाउट? थर्ड वन इजी है इंटीजर। ओके, सो चलो इंटीजर इज डन।
अब इंटीजर के बाजू में एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन में बाद में समझाता हूं, पहले ये रैशनल देख लेते हैं। रैशनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन अच्छी तरह से देखना, रैशनल। सो फोर्थ वन इज रैशनल नंबर, उसका सिंबल कैपिटल क्यू। अब ये अच्छी तरह से समझना है, रैशनल क्यू उसका कुछ एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते कि कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे स्टॉप होगा, बट उसका एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू P बाई क्यू, डिनोमिनेटर P एंड सॉरी न्यूमरेटर P एंड डिनोमिनेटर Q, मतलब डिवाइड वाले नंबर हो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पूछी जाती है, P और Q कैसे होने चाहिए, देन P और Q शुड बी इंटीजर्स। P और Q कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर ले सकते हो, इंटीजर मतलब हमने अभी पढ़ा प्लस वाले ले सकते हो माइनस वाले जीरो ले सकते हो। बट दूसरी एक और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मैथ्स में डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोग पता होगा सपोज 2/0 करूं तो इसका आंसर दे पाओगे मुझे, डिवाइड में जीरो, कैलसी में सॉल्व करना, मोबाइल में आपके कैलकुलेटर होगा उसमें देखना 2/0, कोई भी नंबर ले लो, 15/0 या -15/0, कैलसी इसका आंसर नहीं देगी। क्यों, क्योंकि मैथ्स में कभी भी डिवाइड में जीरो करोगे तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो एक कंडीशन क्या याद रख लेनी है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब, जब आप लोग रैशनल नंबर पढ़ो तो। रैशनल नंबर मतलब कैसे नंबर, रैशनल नंबर सिंबल कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल p बाई क्यू। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो a बाई बी, कुछ भी आप लोग वेरिएबल दे सकते हो p बाई क्यू a बाई बी, बट ये कंडीशन याद रखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स बोलोगे आप लोग कि सर इसके एग्जांपल्स बताओ, तो चलो ये रहे एग्जांपल रैशनल नंबर के। P और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेना है और प्लस माइनस सब कुछ ले सकते हो। तो मैं बोलूंगा 2/3, तो ये रैशनल है कि नहीं, ये चेक करो। कैसे चेक करोगे, तो मैंने अभी बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मतलब z, तो ये रहे, तो 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो इट इज रैशनल। कोई बोलेगा -2/-3, ये है इंटीजर, चेक करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, ओके, तो फर्स्ट स्टेप सही है, दोनों इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर, ये भी रैशनल है। कोई बोलेगा कि 1/-2, ये है इंटीजर, चेक करो, देख लो, तो 1 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 इंटीजर है इंटीजर, -2 वो भी इंटीजर है, सही है। तो कोई ऐसे बोलेगा -1/4, ये इंटीजर है, चेक करो, -1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, मतलब ये भी रैशनल है। तो ऐसे सारे के सारे नंबर रैशनल होते हैं। दूसरी बात ये मिटा दूं अब, दूसरी एक बात ये याद रखना, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सपोज मैंने ऐसे लिखा -2/3, क्लियर, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2/-3, तो आप लोग माइनस, ये 2 को 2 के पास माइनस है या 3 के पास माइनस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर, किधर भी ऊपर नीचे माइनस लगा सकते हो। ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बीच में दे दिया 2/3, तो ये भी सही है। ये केस याद रख लेना, डिवाइड वाले नंबर में p बाई क्यू में माइनस ऊपर लिखा है, माइनस नीचे लिखा है या माइनस बीच में लिखा है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सेम का सेम ही रहेगा रिजल्ट तीनों में। तो ये तीनों तीन कैसे हैं, रैशनल है, रैशनल क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, ओके। इसके सिवाय एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, चलो, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देख लो। सपोज मैं बोलूंगा कि 2, अब बोलूंगा कि 2 रैशनल है कि नहीं है, तो सभी बच्चे सोचने लग जाएंगे कि 2 रैशनल होता है कि नहीं होता है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। तब बोलोगे सर इसमें तो एक ही नंबर है तो कैसे रैशनल होगा, तो कोई नहीं, देख लो 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 करूं, 2/1, 2 डिवाइड बाई 1, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर वही नंबर आता है। तो हो गया, 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, ये p हो गया मेरा और ये q हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया, मतलब ये भी रैशनल है। और ये भी चेक कर लो, 2 और 1 इंटीजर है। तो कोई ऐसे बोलेगा सर कि -3 है, -3 रैशनल है, सेम सेम वे में -3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 p हो गया और ये q हो गया।
-3 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, मतलब -3 है वो भी रैशनल है, तो एक एक नंबर होगा अकेला वो भी रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि उसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 आप लोग लिख सकते हो। इसके सिवाय एक बेस्ट एग्जांपल कोई पूछेगा कि जीरो, जीरो है वो रैशनल है सेम वे में ऐसे लिख सकते हो, 0/1 देखो, 0 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा। ये p हो गया, ये q। अब p न्यूमरेटर क्या है 0, तो 0 है वो इंटीजर है और 1 इंटीजर है रैशनल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0/2, ऐसे भी लिख सकते हो 0/3। तो एक बात याद रखना, मैथ्स में अगर मैथ्स में ऊपर 0 हो, ऊपर 0 और नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर हर बार 0 ही आएगा। मतलब 0 को ऐसे लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, कोई भी नंबर नीचे दे दो, ऊपर 0 आ गया तो पूरा आंसर 0 होगा। मतलब 0 भी कैसा है, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। याद रख लेना, अकेले अकेले नंबर होंगे वो रैशनल होंगे। बट मैं ऐसे पूछूं, ये पता चल गया। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सपोज -2/0 और क्वेश्चन पूछेंगे ये रैशनल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे p है q है, रैशनल है नहीं। दूसरी कंडीशन चेक करनी है, ये वाली p एंड q आर इंटीजर, तो -2 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो बोल दोगे रैशनल है नहीं। तीसरी कंडीशन चेक करो, q शुड नॉट बी 0, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख लो डिनोमिनेटर 0 आ गया, मतलब ये कैसा है, इट इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है। पता चल गया, नीचे 0 आएगा तो नहीं चलेगा, बट ऊपर 0 आएगा तो चलेगा, तो पॉसिबल होगा रैशनल। ठीक है, डाउट इसमें? ये रैशनल नंबर अच्छी तरह से याद आ गया। ये दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इतना पता चल गया, क्लियर इसमें डाउट? ओके, तो ये नोट डाउन कर लो। चलो अब पहले फिर इसके ऊपर से जो एग्जांपल्स है और सम्स है वो हम ट्राई करते हैं, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो इतने क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर एंड फोर्थ रैशनल। रैशनल अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, p/q और दो कंडीशन। तो आपने नोट डाउन ना किया अपनी नोट्सबुक में, नोटबुक्स में, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो अच्छे से नोट डाउन कर लो सारी डेफिनेशंस, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स वीडियो पोस्ट करके। चलो नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये मिटा दो ऊपर का, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ नेचुरल नंबर से थोड़ा मिटा दो अभी। सो इसके बाद कौन सा है, चलो रैशनल पढ़ लिया। अब इरेशनल है, उसका सिंबल आप लोग कैपिटल आई दे सकते हो अगर चाहिए तो, ठीक है। सो इरेशनल देखते हैं, तो ये फोर्थ था। देन फिफ्थ इज इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर सिंबल कैपिटल आई। अब इरेशनल की डेफिनेशन क्या होगी, तो रैशनल का उल्टा। सो ऐसे नंबर्स, numbers which are not rational, मतलब ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है तो वो सब किस में आएंगे, इरेशनल में। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल। उसके कितने सारे एग्जांपल्स है, मेनली रूट वाले नंबर्स, और रूट में भी प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर पता है ना, जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में। जैसे कि मैं बोलूं 3, तो 3 होता है, 3 कितनी टेबल में आता है बताओ, तो 3 तो एक 1 की टेबल में आता है, 1 3 सा, और 3 की टेबल में आता है 3 1 सा, जो दो ही टेबल में आते हैं, एक 1 की टेबल में और खुद की टेबल में। ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, पता होगा वो, ठीक है, प्राइम नंबर्स। फिर आप लोग बोलोगे कि 5 या 7, 7 कौन सी टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में 1 7 सा, और एक 7 की टेबल में 7 1 सा, दो टेबल में है ना 1 की और 7 की, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। फिर आप लोग बोलो कि सपोज, चलो 9 बोलोगे, तो 9 लिखूं कौन सी टेबल में आता है, 1 9 सा 1 की टेबल में आया, इसके सिवाय 3 की टेबल में आता है 3 3 सा, और इसके सिवाय 9 की टेबल में 9 1 सा। तो कितनी टेबल में आया, 3 टेबल में आया। तो 3 टेबल में आया मतलब ये कैसा है, इट इज नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है। प्राइम कौन सा नंबर होगा, जो खुद की टेबल में आता है और 1 की, दो ही टेबल में आता है, दो से ज्यादा आया तो नॉट प्राइम। तो अंडर रूट में कैसे नंबर्स, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, क्लियर, अच्छे से याद रख लेना, अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर, तो वो सब कैसे होंगे, कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब इरेशनल, ये फॉर्मूला याद रख लेना।
ऐसे नंबर जो अंडर रूट के हो, अंडर रूट के अंदर हो, और अंडर रूट में भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, मतलब जो दो ही टेबल में आता है उसको बोलते हैं इरेशनल। जैसे एग्जांपल है √3, फिर √5, देन √7। 3 प्राइम नंबर है, दो ही टेबल में आता है। 5 भी प्राइम नंबर है, दो ही टेबल में आता है। फिर 7 वो भी कैसा है, वो भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे सब नंबर्स होंगे अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, वो सारे के सारे कैसे हैं, इरेशनल। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? डाउट इसमें इरेशनल में? ओके। अब ये एक फ्रैक्शन रह गया था, देखो। तो फ्रैक्शन बता दूं क्या है, चलो। ये पता चल गया रैशनल इरेशनल। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन मतलब ऐसे नंबर जो वही सेम कंडीशन p/q थे, मतलब किसके जैसे थे, रैशनल के जैसे। तो बोलोगे कि दोनों में फर्क क्या है, रैशनल और फ्रैक्शन में? तो इसमें इतना ही फर्क है कि p और q है वो कैसे होने चाहिए, शुड बी नेचुरल नंबर। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो एग्जांपल 1/2, फिर 2/3, या 16/4, या बोलोगे 16/3। नेचुरल नंबर मतलब जीरो नहीं आना चाहिए कहीं भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं आना चाहिए, और कहीं भी माइनस नहीं आना चाहिए। सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव प्लस नंबर। क्लियर? नेगेटिव कहीं भी नहीं, और डिवाइड फॉर्म में, p/q फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे फ्रैक्शन। चलो इतना क्लियर हो गया फ्रैक्शन। डाउट? अब लास्ट इरेशनल भी हो गया था, अभी देखा रियल नंबर। तो रियल नंबर चलो बता दूं। तो अब रियल नंबर तो एकदम सिंपल है, देखो कैसा होगा। सो लास्ट मान लो 6 नंबर दे दूं। 6 इज रियल नंबर, सिंबल कैपिटल R। तो मैंने बोला था कैसे करोगे, ये जो दो है उसका प्लस कर दो, दोनों का प्लस करो तो रियल नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो रियल नंबर मींस रैशनल नंबर प्लस इरेशनल। क्लियर? वेरी सिंपल। जितने के जितने रैशनल नंबर है, जितने के जितने इरेशनल है, वो दोनों को मिला दो तो एक बड़ा सा नंबर बनेगा, वो बड़ा नंबर है रियल नंबर। मतलब ये सारे के सारे नंबर्स हैं वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आएंगे। मतलब रियल नंबर सबका परदादा है या दादा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सारे उसके नीचे आते हैं। पता चल गया? तो रियल नंबर के तो सारे के सारे एग्जांपल्स, कोई भी नंबर ले लो, प्लस वाला ले लो, माइनस वाला ले लो, पॉइंट वाला भी 2.3, 3.4, अंडर रूट वाले भी, अंडर रूट 17 उसमें भी पॉइंट। कोई भी नंबर ले लो मैथ्स में, बट क्या कंडीशन है, जीरो डिवाइड में नहीं आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसके सिवाय जो कोई भी नंबर, पॉइंट वाला, माइनस वाला, रूट वाला, सारे के सारे नंबर किस में आएंगे, रियल नंबर। इसलिए तो मैंने बोला था रियल नंबर सबका परदादा है। पता चल गया कि नहीं? डाउट? तो ये पूरा ट्री पता चला, नंबर सिस्टम का चार्ट। ठीक है, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में। क्लियर? और ये चार्ट याद रख लो तो इनफ है, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। सो अभी जितने भी टाइप्स के हमने नंबर पढ़े वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई होप। तो उसके ऊपर से चलो अब टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक के सम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन इतना ही है, ट्रू और फॉल्स। तो ये जो दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और रीजन आप लोग दे सकते हो, हम समझते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मतलब सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ऐसे बोल रहे। ट्रू है कि फॉल्स है? तो मैं फिर से बता दूं, होल नंबर मतलब क्या था, W, जीरो से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। और नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 डैश डैश डैश। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आते हैं, आते हैं? नहीं आता है, क्यों? क्योंकि जो होल नंबर में जीरो आ रहा है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, मतलब गलत है। या फिर चार्ट के ऊपर से बताना है तो मैंने सिखाया था, देखो होल नंबर कहाँ पे मार्क करो, तो ये रहा होल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर कहाँ पे, यहाँ पे। तो उन लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नीचे जाना है कि ऊपर जाना है वो डिसाइड कर लेना। तो क्वेश्चन जो पहले आता है वो ऊपर फर्स्ट उसको देखेंगे, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नीचे गया एरो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो गलत। नीचे एरो जाएगा, गलत होगा। चार्ट आप हमने कैसे चार्ट पढ़ा था, ऊपर जा रहे थे ऐसे। तो क्लियर, ऊपर जाएगा तो सही होगा, पर ये कैसे गया नीचे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नीचे जा रहे हो तो नीचे जा रहे हो, तो क्या होगा, इट इज फॉल्स।
या ऐसे भी बोल सकते हो होल नंबर में जीरो था वो नेचुरल नंबर में नहीं आया, वो भी एक रीजन है, वो बेस्ट रीजन है। ठीक है, तो चार्ट में नीचे जाओ तो गलत फॉल्स, ऊपर जाओ तो ट्रू। तो सेम वे में देखो, दूसरा देखते हैं। बट मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछा होता कि ये थर्ड के बाद सपोज एक फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन होता तो ट्रू होता कि फॉल्स? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सॉरी उसका उल्टा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये देखो, तो नीचे जा रहे हो कि ऊपर, वो चेक करो। पहले नेचुरल नंबर पे जाओ, ये रहा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर पे जाओ, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब ट्रू, सही है, तो ये सही होता, ये फॉल्स है। सेम वे में ये चेक करो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। चलो इंटीजर ढूंढो, एवरी इंटीजर, ये रहा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये रहा, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? सिंपल है, पहले इंटीजर, जब इंटीजर पे जाओ फिर रैशनल पे जाओ, पहले इंटीजर पे जाओ फिर रैशनल। ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जा रहे हो तो कैसा होगा? मैंने अभी बोला इट इज ट्रू, ऊपर जाओ तो ट्रू, नीचे जाओ तो फॉल्स। सेम वे चलो, एवरी रैशनल, रैशनल कहाँ गया? ये रहा, एवरी रैशनल इज एन इंटीजर। अब इधर से रैशनल से कहां जा रहे हो? इंटीजर, नीचे जा रहे हो ना। एवरी रैशनल इज अ इंटीजर, नीचे गए, एवरी रैशनल इज अ इंटीजर, रैशनल से इंटीजर नीचे गए, नीचे गए मतलब फॉल्स। डाउट इसमें? सिंपल है एकदम, तो चार्ट याद रख लो क्योंकि तो सारे के सारे आंसर्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो पता चल गया। चलो, तो ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको, जितने हमने टॉपिक पढ़े आज, ऐसे क्वेश्चंस उस पे से आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है नोटबुक्स में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दैट ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टुडे आर क्लियर टू यू। ठीक है, आज जितने टॉपिक पढ़े वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और कुछ भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में कैसा भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या पूछ सकते हो। तो उसके लिए मैंने अपने मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, उसके सिवाय आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके ऊपर से मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इजी है, 10 क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो अपने आप से ट्राई करने हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे पूछ लेना है, क्लियर? मेरे नंबर पे, सेल नंबर पे, मोबाइल नंबर पे। ठीक है, सो सी टुडेज होमवर्क। फर्स्ट, राइट 3 नेचुरल नंबर, कोई भी 3 नेचुरल नंबर के एग्जांपल लिखो, राइट 3 इंटीजर, राइट 3 एग्जांपल ऑफ रैशनल। फोर्थ वन, इज -4 रैशनल और इरेशनल? -4 है वो रैशनल है कि इरेशनल, वो बताना है। फिर सेम टू सेम देखते जाओ। ठीक है, और लास्ट वाले ट्रू और फॉल्स है, 7, 8, 9, 10, 10। तो ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और इसके फोटोज मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, और कुछ भी डाउट हो तो भी मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को शेयर करो, ताकि वो भी घर से एजुकेशन, उन लोग को भी एजुकेशन मिल जाए, उसका टाइम यूज हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कीपिंग इट ओवर हियर, आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।